अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का फ़र्स्ट लेक्चर हमारा है क्लास फर्स्ट ईयर में हम मैथ का लेक्चर करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे, हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यूनिट 1 का जो नेम है वो है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यानी कि वो फॉर्म नंबर्स की जो किस फॉर्म में लिखी जाती है, a प्लस आयोटा b के। ठीक है, जिसमें हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, आयोटा b। ठीक है, आयोटा हमें पता है कि हमारे पास, जबकि सारे नंबर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। हमें पता है कि जो आयोटा होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। ठीक है, एक्सरसाइज से आगाज़ करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, लाइक ये a है और ये b है। इस तरह a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है -4 एंड 7। ठीक है, -4 a है और 7 जो है वो b है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे z इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, और कॉमा क्या है, 7 है। ठीक है, हम इसको फार्मूले में लगाएंगे। यहाँ पे a लिख लेते हैं, हमारे पास a क्या है, -4 है, और जो हमारे पास b है वो क्या है, हमारे पास b हमारे पास 7 है। ठीक है, फार्मूला आपको दिया हुआ है, इस फार्मूले में आप क्वेश्चन को पुट करें। ठीक है, a की वैल्यू -4 पुट करें और b की वैल्यू -7। देन आप देखें हमारे पास क्या है फार्मूला, a की जगह हम लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाय a की जगह हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b की जगह लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हमारे पास कॉमा -b यानी -7 डिवाइडेड बाय a की जगह a की वैल्यू -4 का स्क्वायर, आगे प्लस 7 की जगह b की जगह 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि इन वैल्यूज़ को इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, इस फार्मूले के अंदर पुट कर दिया है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, -4 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस जो है इसका वो प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 16 के साथ हम प्लस लगाएंगे और 7 7 ज़ा क्या हो जाता है, 49 हो जाता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे -7। ठीक है, -7 हम एज इट इज़ लिखेंगे, लाइन लगाएंगे, 4 4 ज़ा 16 प्लस 7 7 ज़ा 49। ठीक है, ये ब्रैकेट्स लगा देंगे इनके साथ। आगे हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाई 19, 49 और 16 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 -7 ओवर 65। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, जस्ट हमने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ दी हुई है हमने -4 और 7 को इस फार्मूले में पुट करना है इन्वर्स फाइंड करने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो नंबर्स को अगर फाइंड करना है तो फार्मूला दिया हुआ है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे 4 हमारे पास a है और 7 हमारे पास b है। जस्ट आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनको सॉल्व करें और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ -2 एंड -5। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -5 इसे BC फार्मूले में लिखेंगे, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। कॉमन डालेंगे, b की जगह क्या है, माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ये देखिए हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दी है। अब हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ 2 का स्क्वायर 4 प्लस। ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस को स्क्वायर लेंगे और 5 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट हम 2 लगा देंगे, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जस्ट 5 आ जाएगा। समझा गई।
आगे है माइनस माइनस, ये माइनस ये माइनस प्लस जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर जो है आपका इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर भी इसके रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 + 5। ये जो माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 और 5 प्लस करेंगे तो आपके पास 7 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये इसका आंसर है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है 1 और 0। ठीक है, 1 और 0 को करने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है z इक्वल्स टू, हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, एक है 1 और दूसरा क्या है 0। ठीक है, अब इसको पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z इज इक्वल्स टू, ठीक है 1 और 0 दिया हुआ है, इस फार्मूले में लगाएंगे। जो हमारे पास a है वो हमारे पास 1 है और जो b है वो हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले में पुट करें 1/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा लगाएं, फिर 0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ऊपर क्या है b के साथ माइनस b है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस 0 और ये तो हमारे पास क्या है 0 माइनस 0 जो भी है। ठीक है, 1 + 0 आ जाएगा, देन हमारे पास ये आ जाएगा 1/1 और ये क्या है 0/1। तो आपको पता है ये जो है वह हमारे पास 1 से होगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है वो है सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आपने क्या करना है सेपरेट अलग कर देना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो फॉर्म थी a + b आयोटा। ठीक है, जो हमारे पास a की फॉर्म होती है, a की फॉर्म ठीक है वो रियल होती है और जो आयोटा b होता है वो क्या होता है इमेजिनरी होता है। ठीक है, हमने क्या करना है सेपरेट कर देना है रियल एंड इमेजिनरी को पार्ट्स को। ठीक है, राइट्स एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर और हमने क्या करना है जो इसका आंसर है वो सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लिख देना है और कम्प्लेक्स नंबर अभी हमने पढ़ा है वो क्या है a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। ठीक है तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2 - 7 आयोटा और 4 + 5 आयोटा। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अप एंड डाउन में किस के साथ कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है ये अप और हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे इस कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हमारे पास प्लस की वैल्यू तो हम किस में करवाएंगे माइनस की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। मल्टीप्लाई करवाएंगे अप एंड डाउन में ऊपर और नीचे, अप यानी ऊपर और डाउन मीनिंग यानी नीचे। ठीक है, तो किससे कराएंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो कॉन्जुगेट क्या है 4 + 5 आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। जो आपने वैल्यू ऊपर लिखनी है वही वैल्यू आपने नीचे लिखनी है। ठीक है, देन आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 - 7 आयोटा। ठीक है, ये एज इट इज़ लिखें और यहाँ पर है 4 - 5 आयोटा। नीचे देखें एक बार वैल्यू हमारे पास प्लस में है और एक बार वैल्यू माइनस में है। 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा। हमें पता है फार्मूला जो होता है वो होता है a + b a - b इक्वल होता है a² - b² के। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे ये हमारे पास a + b है और ये हमारे पास क्या है a - b है, तो हम इसको लिखेंगे 2 - 7 आयोटा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। अब जो ऊपर वाली दो वैल्यूज़ हैं 2 - 7 आयोटा और 4 - 5 आयोटा, इनको क्या करेंगे आपस में इनके दरमियान कोई साइन नहीं है यानी मल्टीपल का साइन है। ठीक है, तो 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और -7 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 2 बाय रखें आप 4 - 5 आयोटा रखें। ठीक है, -7 आयोटा बाय रखें, फिर 4 - 5 आयोटा
और दरमियान लाइन लगाएं नीचे। 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे आ जाएगा ये आयोटा स्क्वायर। आगे देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 को 5 से 2 5 ज़ा 10 आयोटा माइनस 7 4 ज़ा 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा 35 आयोटा आयोटा का स्क्वायर। 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है। 8 माइनस 28 में हम क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28 आयोटा और 10 आयोटा मिलके बन जाएंगे माइनस माइनस प्लस 38 आयोटा प्लस 35 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25। 8 माइनस 38 आयोटा प्लस माइनस माइनस 35 डिवाइडेड बाय 25 में 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। ठीक है। आगे हमारे पास है 8 में से 35 माइनस करेंगे, ये 35 और ये 8 जो है वो इसके साथ माइनस है तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा -27। ठीक है। -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक है। अब हम इस 41 को अलग-अलग कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा -27/41। ठीक है। और -38/41 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। देखें अब ये आ गया ए और बी आयोटा। ठीक है। ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में आ गया। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास था कि आप इसे क्या करें सेपरेट करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। जबकि क्वेश्चन दिया हुआ था 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा, तो आपने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है अप एंड डाउन कॉन्जुगेट के साथ इसके 4 + 5 आयोटा के साथ। तो 4 + 5 आयोटा था तो इसमें अगर प्लस का साइन है तो हम इसे किसके साथ माइनस के साथ करवाएंगे। ठीक है। आपने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज एज इट इज़ लिख लेनी है। 2 - 7 आयोटा 4 - 5 आयोटा, देन नीचे 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा। a + b और a - b का फार्मूला लगाएंगे। a + b a - b को होते हैं स्क्वायर -b स्क्वायर के। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को लगाएंगे। ठीक है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, -7 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर और 5 5 ज़ा 25। देन आप आयोटा वाले को इकट्ठा कर लें और आयोटा स्क्वायर को पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो आप वो -1 पुट कर दें। ठीक है। जो रियल वाले पार्ट हैं जिनके साथ आयोटा का साइन है उनको इकट्ठा कर दें, लाइक -35 और 8 को। ठीक है। माइनस इसके साथ साइन था तो 38 माइनस कर लें और आयोटा वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। हमने क्या करना है एक वैल्यू आयोटा की लानी है जिससे हमें पता चले कि ये हमारे पास रियल है और ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी है। ठीक है। ये हमारे पास रियल वैल्यू है और ये कौन सी वैल्यू है इमेजिनरी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इस पहले होल स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे a² + b² + 2ab। ठीक है। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है। +2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या है 3 आयोटा। डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास 1 + आयोटा। ठीक है। ये एज इट इज़ रखेंगे। अब देखिए हमारे पास 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा का स्क्वायर -2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 + आयोटा। ठीक है। 4 ये 4 एज इट इज़ प्लस 9 एज इट इज़ लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब देखिए 9 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा -4 + -9 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। 4 में से 9 माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7। हमारे पास क्या आ जाएगा 4 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। 5 - 12 आयोटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब हम इसकी कॉन्जुगेट के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अप एंड डाउन में हमने क्या किया है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप -5 एज इट इज़ रखें, 1 माइनस आयोटा लिखें, ठीक है, -12 आयोटा और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आगे हमारे पास देखें -5 1 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, -1, ठीक है। ये देखिए -5 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट करेंगे, आयोटा ख़त्म हो जाएगा और ये आयोटा वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, प्लस का 5 है और 12 है माइनस का, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 -7 आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 1 और 1 का हो जाएंगे 2। तो देन हमारे पास यहाँ बनेगा -5 -7 आयोटा, ठीक है, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखें -5 -7 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें -5 और -12 मिलके बनेंगे -17 बाय 2 और -7 बाय 2। इसके साथ है आयोटा, तो 17 बाय 2 जो है वो रियल है और जो -7 बाय 2 है वो क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कराएंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ऊपर वैल्यू हमारे पास आ गई आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। नीचे देखें एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दिए अंदर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये आयोटा एज इट इज़ रखेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 और 1 क्या आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ से आयोटा ओवर 2 अलहदा कर लें, ठीक है, और 1 ओवर 2 जो है वो क्या कर दें, अलहदा कर दें 1 ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 ओवर 2 हमने क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। अब इस आयोटा वाली वैल्यू को लिख सकते हैं 1 ओवर 2 आयोटा कॉमा 1 ओवर 2, ठीक है। अब आयोटा वाली वैल्यू जो होती है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है और जो वैसे वैल्यू होती है आयोटा के बजाय वो कौन सी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर दिया है।